नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने आपकी व्याकरण बुक वर्तिका का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा था। निश्चित रूप से आपने उसे पढ़कर समझ लिया होगा और याद भी कर लिया होगा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 2 वर्ण विचार। हमने आपको बताया था व्याकरण के प्रकार में नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार, नंबर 3 वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज वर्ण विचार। वर्ण विचार बोली जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह या संकेत होते हैं और इन्हीं संकेतों को या ध्वनियों को या चिन्हों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। और जब हम इन्हीं वर्णों को क्रम से व्यवस्थित रूप में लिखते हैं, यानी आ से लेके छ त्र ज्ञ तक, तो ये हमारी क्या बन जाती है? हिंदी वर्णमाला। बच्चों, हिंदी वर्णमाला या वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। वर्ण के भेद, वर्ण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं स्वर। स्वर के बारे में हम पढ़ते हैं। स्वर, इनकी संख्या जो है वो 11 होती है। कितनी होती है? 11। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे जो 11 स्वर हैं, इनको भी हमने इनके जो स्वर हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। स्वर के भी जो है वो 2 भेद होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। ह्रस्व मतलब होता है बच्चों छोटा, यानी जो छोटे होते हैं, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। कितने हुए ह्रस्व स्वर? 4। इसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब होता है बड़े, जो बड़े होते हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हुए? 7, यानी 7। तो हमारे ह्रस्व स्वर कितने हुए बच्चों? 4। और दीर्घ स्वर कितने हुए? 7। कुल मिलाकर कितने हुए? 11। तो हमारे स्वर कितने हुए? 11। अंग और आहा जो है वो हमारे स्वर में नहीं आएंगे। हम अंग और आहा के बारे में आपको बताते हैं। तो हमारे स्वर कितने होते हैं बच्चों? 11। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और। तो स्वर आपने पढ़े ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो स्वर हमारे कितने हुए? 11। अब हम जानते हैं हमारे अंग और आहा के बारे में। तो बच्चों, अंग का प्रयोग हम 2 प्रकार से करते हैं। नंबर 1 बिंदी के रूप में। इसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसे नासिका द्वारा यानी नाक की सहायता से बोलते हैं, अंग। तो जब हम इसे नासिका की सहायता से बोलते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे? अनुस्वार। जैसे पंखा, भंग, चंदन, पतंग आदि। हमने क्या किया? सभी व्यंजनों के ऊपर हमने अंग की बिंदी लगाई। अब दूसरा प्रयोग है हमारा अंग का चंद्र बिंदु के रूप में। तो इसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक। क्यों? क्योंकि हम इसको नाक और मुंह दोनों की सहायता से बोलते हैं। जैसे अंग, पतंग, चांद, माँ, आ। तो मुंह और नाक की सहायता से बोले जाने के कारण हम इसे क्या कहेंगे? अनुनासिक। जैसे माँ, चांद, गांव आदि। अब आता है हमारा आहा। आहा का प्रयोग जो है वो 2 बिंदु है। इसे हम विसर्ग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका व्यंजन के बाद हम
किसी भी व्यंजन के बाद दो बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे पुनः, अतः, प्रातः आदि। तो आपको अंग और आह का जो है वो प्रयोग समझ आ गया होगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बच्चों, व्यंजन जो है बिना स्वर की सहायता के नहीं बोले जा सकते हैं। बिना किसी स्वर की सहायता के हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। जब किसी व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाता है तो उस व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगाते हैं, जैसे माँ, ये हमारा पूरा माँ है और जब हमने हलंत लगाया तो ये हमारा बन जाएगा आधा माँ। व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। तो आइए हम पढ़ते हैं का वर्ग। का, खा, गा, घा, वा। ये आपके पेज नंबर 10 पर आप खोलिए, मेरे साथ पढ़िए, इनका उच्चारण कीजिए। का, खा, गा, घा, ङा, इन्हें हम कंठ से बोलते हैं, ये हमारा का वर्ग है अर्थात कंठ। चा वर्ग, ये हमारे तालु से बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ, वंगा, वा, ये हमारे तालव्य से बोले जाते हैं। ट वर्ग, मूर्धा, ये हमारे गले के ऊपर जो है मूर्धा से बोले जाते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अणा। ता वर्ग, ये हमारा ता वर्ग जो है वो दंत की सहायता से हम बोलते हैं। त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये हमारे होंठ की सहायता से बोले जाते हैं। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब हमारा आता है या, र, ला, व, ये हमारा अंतस्थ वर्ण है। श, श, स, ह, ये उष्ण वर्ण है। तो ये कुल मिलाकर हमारे हुए 33 वर्ण। ये अंत में आपको ये टा वर्ग में जो है ढा और अढ़ा जो दिया हुआ है, ये हमारे बच्चों अतिरिक्त व्यंजन है। हमारे व्यंजन जो है वो 33 होते हैं। अब हमारा आता है, हमारे 11 स्वर हो गए और 33 व्यंजन हुए। अब हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो का प्लस श इज इक्वल टू छ, ता प्लस रा इज इक्वल टू त्र, ज्ञ, जा प्लस वा इज इक्वल टू ज्ञ, श प्लस रा इज इक्वल टू श्र। संयुक्त व्यंजन, जब एक से अधिक व्यंजनों को, अलग अलग व्यंजनों को मिलने से हमारे संयुक्त व्यंजन बनाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अब हमारा आता है द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन मतलब होता है बेटा कि अलग अलग एक जैसा एक ही वर्ण को जब हम एक आधा एक पूरा यानी उसको अलग अलग 2 बार लिखते हैं, उसे हम कहेंगे द्वैत व्यंजन। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आए तो उसे हम द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे खट्टा, कच्चा, पक्का। आपने देखा आधा टा पूरा टा, आधा चा पूरा चा, आधा का पूरा का। तो यहाँ पर हमारे एक जैसे ही व्यंजन को हमने एक आधा एक पूरा लिखा, इसे हम क्या कहेंगे? द्वैत व्यंजन। तो बच्चों हमने यहाँ पढ़ा, आपको बॉक्स में दिया अनुस्वार। अंग की बिंदी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। जैसे पंक, भंक, अंक आदि। अनुनासिक, इसको हम चंद्रबिंदु के रूप में करते हैं प्रयोग, जैसे गांव, पूछ, छाँव आदि। अब हमारा है आहा। वर्ण के बाद लगने वाले दोहरा बिंदु हमारा विसर्ग कहलाता है, जैसे पुनः, अतः, स्वतः आदि। तो अब हम जानते हैं स्वरों की मात्राओं के बारे में। बच्चों हमने पढ़ा था कि हमारे 11 स्वर होते हैं। तो आइए इन 11 स्वरों की जो है वो मात्राएं हम व्यंजन के साथ कैसे लगाते हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि। तो सबसे पहले आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़े आ की मात्रा ये हो गई आपकी
छोटी की मात्रा ये हो गई, बड़ी की मात्रा ऐसे लगेगी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और ऋषि, ये आपकी ऋषि की मात्रा होगी। तो कितनी हो गई कुल मिलाकर मात्राएं? आपके स्वर कितने हैं? 11, लेकिन आपकी मात्राएं कितनी लगेंगी? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आइए तो वर्ण व्यंजन के साथ मात्रा का प्रयोग, जैसे देखो आपने देखा पेज नंबर 11 पर देखिए आप, का में कोई मात्रा नहीं लगी क्योंकि आ की, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। का की मात्रा लगी हुई, का की कु क्र के कई को कौ। अब आता है आपका वर्ण विच्छेद। आपको जो शब्द दिए हैं उनको आपको विच्छेद करके अलग अलग करके कैसे लिखना है। किसी शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसके ज्ञान से वर्तनी की गलतियों से बचा जा सकता है। जैसे ये दिया है आपका आम, तो आम को कैसे वर्ण विच्छेद करोगे? आ प्लस मा प्लस आ। अचल, आ प्लस चा प्लस आ प्लस ला प्लस आ इजिकल टू अचल। ऐसे ही आपके नीचे दिए हुए किरण, ऐनक, ईदगाह, ऊन, प्रौढ़, कांच, गणेश, राधा, आरती, सभी शब्दों के जो वर्ण विच्छेद हैं आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बच्चों आपको ये वर्ण विचार पाठ जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। इसे आप पुनः पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। आपको इस पाठ की जो भी एक्सरसाइज है, जो भी अभ्यास है, वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।